नमस्कार, इंडिया टुडे एमपी में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र पाठक। आज हमारे साथ बात करने के लिए ग्वालियर के जीआर मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर रामकृष्ण धाकड़ जी मौजूद हैं। धाकड़ साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में आपका। धाकड़ साहब, सबसे पहला मेरा जो सवाल है वो ये है कि जीआर मेडिकल कॉलेज लगभग 80 वर्ष पुराना मेडिकल कॉलेज है। अविभाजित मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का भी संभवतः शायद पहला मेडिकल कॉलेज है। तो अब आप जब डीन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और सुप्रीडेंट भी रहे हैं आप यहाँ के संबद्ध हॉस्पिटल में, तो सबसे पहला सवाल ये कि ऐसा क्या करने की इच्छा आपकी थी जो अब आपको लग रहा है कि मैं पूरी कर सकता हूँ इस मेडिकल कॉलेज को पढ़ाने में? जितेंद्र जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि मेरा सौभाग्य है कि मैं उस चिकित्सा महाविद्यालय की जिम्मेदारी मुझे शासन ने दी है जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का पहला और भारत का 17वां कॉलेज था जी। और मेरी जितनी क्षमता है उसके हिसाब से मैं कोशिश कर रहा हूँ। 2-3 विषय मेरे संज्ञान में आए कि समय के साथ चीज़ें बदलती हैं और जैसे भवन है तो कुछ भवन पुराने हो गए, उनमें कितना भी रिपेयर कर लो आप, वो आज की जो स्थिति है उसके साथ वो नहीं चल सकते, तो उनको संज्ञान में लिया है। तो इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण जो मदर चाइल्ड कमला राजा अस्पताल जो है उसको ध्यान में रखा है। न्यूरोलॉजी न्यूरोसर्जरी उत्तर भारत का सबसे पहला संस्थान, परम श्रद्धेय धारकर साहब ने इसमें बहुत काम किया, तो उसको संज्ञान में लिया। फिर छात्र छात्राओं के जो छात्रावास हैं उनको मैंने देखा कि कई सारे बंद करने पड़े हैं सुरक्षा की दृष्टि से। इन सभी को लेके मैंने चर्चा करी और माननीय उप मुख्यमंत्री साहब के सामने प्रस्ताव रखा। उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया और ये सभी सारे के सारे जो विषय हैं वो प्रोजेक्ट बना के और सबमिट किए हैं। मुझे उम्मीद है कि नया मदर चाइल्ड कमला राजा हॉस्पिटल के रूप में नया न्यूरोलॉजी न्यूरोसर्जरी अत्याधुनिक विश्व स्तरीय और एक नया सभागार, इतना बड़ा कॉलेज है उसका सभागार खत्म हो गया, वो फिर छात्र छात्राओं का उचित आवास, उसकी भी बहुत आवश्यकता है। तो इनको संज्ञान में लेके इसमें मुझे भरपूर सहयोग मध्य प्रदेश शासन का मिल रहा है, जिसमें माननीय उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला साहब ने स्वयं आगे बढ़ के मुझे प्रोत्साहित किया कि आप इसे रखिए, वो मैंने करा। हमारे माननीय प्रभारी मंत्री सिलावट साहब ने अभी माननीय उप मुख्यमंत्री साहब से मुलाकात की मेरे प्रोजेक्ट को लेके, और जितना मैंने कहा उससे आगे जाके उन्होंने इस प्रस्ताव को लिया। तो मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि मैं एक छोटा सा इस सिस्टम में एक अधिकारी हूं और इतना सहयोग मुझे मिल रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो सपना देखा है वो सपना जरूर पूरा होगा। धाकड़ साहब, इसके अलावा जीआर मेडिकल कॉलेज में ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए काफी समय से भी आप प्रयास कर रहे थे, तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट की दिशा में क्या कुछ अपडेट है और क्या कब से ये शुरुआत हो सकती है? ये चूंकि हम टर्सरी केयर सेंटर हैं, मेडिकल कॉलेज होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है। ये चीजें प्राइवेट अस्पतालों में आपने देखा होगा, छोटे छोटे अस्पतालों में हो जाती है और यहाँ कई वर्षों से ये चल रहा है, उसके बावजूद नहीं हो पाए। लेकिन मेरी प्राथमिकता है और इसके तारतम्य में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आई बैंक कई दिनों से बंद, कई वर्षों से बंद पड़ी थी, उसको दोबारा चालू करवा दिया है। उसका नोडल अधिकारी सामान सट्टा सब देके वो कर दिया है। और रीनल ट्रांसप्लांट प्लस ओपन हार्ट सर्जरी जिसको बोलते हैं CTVS, ये दोनों की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। जहां से भी संसाधन उपलब्ध हो सकेंगे, जितना जल्दी होगा, मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये खुशखबरी शहर के उन गरीब लोगों को मिल जाएगी जो लोग बड़े शहरों में जाके ये सर्जरी नहीं करवा पाते। निश्चित रूप से बहुत बड़ा कदम ये उठाया जाएगा मेडिकल कॉलेज की तरफ से। डॉक्टर साहब, इसके अलावा जो टेली मेडिसिन भी हाल ही में मेडिकल कॉलेज में शुरू हुई है, तो वो क्या कॉन्सेप्ट है, उसका लाभ किन किन लोगों को मिल सकता है? देखिए, मेडिकल साइंस जिस गति से प्रगति की है, तो मेरा ये मानना है कि उस मेडिकल साइंस का लाभ जो शहर के लोगों को मिलता है वो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी मिलना चाहिए। उसी को ध्यान में रखते हुए और शासन ने ये टेलीमेडिसिन का कंसेप्ट जो दिया है, तो उसका ये है कि PSC CSC पे बैठे हुए चिकित्सक हमारे चिकित्सकों से परामर्श किसी भी
मरीज की बीमारी को लेके और डायरेक्ट यहाँ से परामर्श ले सकते हैं, तो हमारे चिकित्सक लगातार उस बार रूम में बैठते हैं और वो परामर्श उनको टेलीफोन के माध्यम से देते हैं। यदि उनको लगता है लक्षणों के आधार पर कि उस मरीज को मेडिकल कॉलेज भेजने की आवश्यकता है, तो वो गाइडेंस उनको मिल जाता है और ये बहुत अच्छा कदम है। और हमने ये शुरुआत हो गई इसकी, ये शुरुआत हो गई है और बहुत अच्छे से चल रहा है। हमने उसका पूरा रोस्टर बना दिया है, तो अलग अलग दिन अलग अलग चिकित्सक उसमें अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मतलब यूं समझे कि ग्रामीण क्षेत्रों में बैठने वाले जो डॉक्टर हैं सरकारी अस्पतालों में, अगर वो किसी गंभीर बीमारी के बारे में कोई कंसल्ट करना चाहते हैं तो मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर उन्हें उपलब्ध होते हैं फोन पर, Yes. और वहां वो उस मरीज को लेकर कंसल्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, उसका अगर निराकरण वही हो सकता है उनके माध्यम से, क्योंकि चिकित्सक की भाषा चिकित्सक समझता है, तो अगर वो निराकरण वहां हो सकता है तो वहां कर देते हैं, अन्यथा उनको यहाँ बुला लेते हैं। डॉक्टर साहब, इसके अलावा जो पीजी सीट्स हैं यहाँ के मेडिकल कॉलेज में, तो काफ़ी महत्वपूर्ण जो डिपार्टमेंट है वो सीटें काफ़ी समय से बढ़ी नहीं है। हुआ ऐसा भी है कि कई बार जब निरीक्षण किया है मेडिकल काउंसिल की टीम ने, तो उल्टा सीटें कुछ और घटाने की चर्चा जरूर चल पड़ती है कि भाई हम सीटें घटाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, टीचर कम है। तो क्या कोई खुशखबरी आप दे रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आपके माध्यम से 2 विभाग हमारे जिनमें पीजी की सीट, जैसे कि रेस्पिरेटरी मेडिसिन, सांस रोग विषय और दूसरा चर्म रोग विषय, ये दोनों विभाग कंप्लीट कर दिए हैं। जिस दिन भी पोर्टल खुलेगा, आज मेरा विभाग अध्यक्ष के माध्यम से तत्काल मैं उसमें अप्लाई करूंगा और महाविद्यालय को दोनों विभागों में कम से कम 3 पीजी हमें मिल जाएंगे। सुपर स्पेशलिटी में देखा जाए तो उसमें हमारा जो है नेफ्रोलॉजी जी और यूरोलॉजी में हमें एमसीएच मिल जाएगा, नेफ्रोलॉजी में भी मुझे डीएम मिल जाएंगे। तो ये 4 विभाग मेरे पास आज बिल्कुल टारगेट पे हैं और इनमें 100% पीजी मिलने की पूरी संभावना हो गई है। कुछ समय पहले जो आपने बताया, मैं उसे स्वीकार करूंगा कि कुछ रही होंगी पहले 2 साल पहले जो कमियां, तो उसके चलते डॉक्टर साहब मैंने यही देखा है, मैं चूंकि बीट भी देखता रहा हूँ कि ज्यादातर मौकों पर जब भी मेडिकल काउंसिल की टीम आती थी तो निरीक्षण के बाद वो सीटें बढ़ाने के लिए खुशी खुशी जाने के बजाय ये कहकर जाती थी ये कमियां हैं, पहले इन्हें ठीक कीजिए। तो इसीलिए मेरा सवाल ये था कि इस बार खुशखबरी मिलने की उम्मीद है क्या? मैं आपसे पूरे जिम्मेदारी के साथ ये वादा करता हूं कि ये कम से कम 2 विभाग जिसमें एमडी और 2 विभाग जिसमें एमसीएच और डीएम मिलने की पूरी संभावना है। आपके पास श्योपुर मेडिकल कॉलेज का भी चार्ज है ग्वालियर के साथ साथ, तो एक तो दोनों मेडिकल कॉलेज को मैनेज करने की व्यवस्था कैसे करते हैं, दूसरा हाल ही में श्योपुर मेडिकल कॉलेज की भी सीटें बढ़ाई गई हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है संचल के लिए। तो एक तो वो बताइए कि इसके लिए क्या कुछ कमियां थी जो पूरी की गई और मैनेजमेंट कैसे चल रहा है श्योपुर वाले के लिए? देखिए, मैं इसे अपना सौभाग्य कहूंगा कि मैं एक छोटी सी जगह से निकला हुआ व्यक्ति और शासन ने मुझे जिम्मेदारी श्योपुर की भी इसके साथ साथ सौंपी, तो प्रयास किया और मैं कह सकता हूं कि प्रयास ही सफल होते हैं। मुझे जनप्रतिनिधियों का बहुत सहयोग मिला और हमारे माननीय जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनका आशीर्वाद रहा। फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर संदीप यादव सर, तरुण राठी सर, मैंने जो जो कहा वैसा वैसा उनने पूरा उसको निरीक्षण करके और तत्काल बिना देर किए उनने इसमें सहयोग करा। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि श्योपुर को 100 सीटें मिलना पहली बार ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस पूरे अंचल के लिए। माननीय प्रधानमंत्री की जो मंशा के अनुरूप एमबीबीएस की सीटें बढ़ाई जा रही हैं, उसमें एक बड़ी ये उपलब्धि हम अपने क्षेत्र के लिए मानेंगे। पहला सवाल जो मैंने आपसे किया था कि आरएच का जो पुराना स्ट्रक्चर है और जो हॉस्टल है, सभागार है, तो आपने बताया कि जल्दी वो भी शुरू हो सकते हैं, तो वहां पर क्या इन्हीं चीजों को रिस्टैब्लिश किया जाएगा, उन्हीं जगह पे किया जाएगा या अलग जगह पर किया जाएगा, किसी और उपयोग के लिए किया जाएगा? देखिए, इसमें अभी शासन स्तर से एजेंसी तय हो गई है, बिल्डिंग डेवलपमेंट कारपोरेशन, आर्किटेक्ट भी तय हो गए हैं, उन्होंने कल ही पूरा निरीक्षण किया है, 4-5 मीटिंग मेरे साथ हो चुकी हैं। अब
इन भवनों के निरीक्षण उपरांत यह है कि कितना भी हम रिनोवेशन कर लें, जी। क्योंकि हमें जो प्रोजेक्ट है वो कम से कम आगामी 50 वर्ष का बनाना होगा। बिल्कुल बनाना होगा जी। तो उस हिसाब से मेरा सोच है कि इन भवनों को नया रूप, नए भवन हाईटेक लेवल के बनाए जाएं। तो देखते हैं, मुझे उम्मीद है कि ये सपना पूरा होगा। नागर साहब, आखिरी प्रश्न मेरा ये है कि ऐसा क्या और कुछ करने के लिए आप मानते हैं कि रह गया है जो आप करना चाहते थे या इस कॉलेज में देखने की मंशा आपकी थी, और अब आपके पास चूंकि सीट भी है यहाँ की मुखिया होने के नाते, तो और क्या ऐसा आप देख रहे हैं जो आपको लगता है कि होना चाहिए? देखिए कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है जी। और नियम के परिवर्तन के साथ आपको चलना होता है। तो मेरा जो एक सपना था कि कॉलेज की रैंकिंग आ जाए, तो आज मैं जिम्मेदारी के साथ कहूंगा कि भारत में हमें 59th रैंक मेडिकल कॉलेज की मिली अभी जी। तो ये एक प्रयास है, लगातार निरंतर चल रहा है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के क्षेत्र में पूर्णता से मैं इस क्षेत्र को सुपर स्पेशलिटी पर निर्भर करना चाहता हूँ। ये मेरा सपना है, इसे करूंगा, क्योंकि जो गरीब जनता है वो यहीं आती है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश, राजस्थान भी लगा हुआ है। तो ये एक सपना है। दूसरा, जो चिकित्सा शिक्षा है उसके क्षेत्र में कहीं ना कहीं कॉलेज स्तर पे मैं इसे कहूंगा कि पूरी तरह से पूर्णता नहीं है, उसको उच्च स्तर पर नेक टू नेक विश्व के साथ कैसे ले जा सकते हैं, उस तरफ प्रयास जारी है। और मैं आपके माध्यम से मेरे समस्त जो चिकित्सा शिक्षक हैं उनसे भी यही अनुरोध करूंगा कि शासन ने हमें जो जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी को हम पूरी ईमानदारी के साथ निर्वहन करें, तो हम अपने संस्थान को विश्व स्तरीय बनाने में सक्षम हो पाएंगे। तो ग्वालियर मेडिकल जो कॉलेज है, जीआर मेडिकल कॉलेज, वहाँ न केवल ग्वालियर के बल्कि ग्वालियर चंबल संभाग के पेशेंट आते हैं, मेडिकल स्टूडेंट आते हैं, बल्कि यूपी के कुछ जिलों से, छतरपुर, टीकमगढ़ से भी लोग यहाँ पर इलाज कराने के लिए बड़ी उम्मीदें लेकर आते हैं। ऐसे में ऑर्गन ट्रांसप्लांट की शुरुआत इस मेडिकल कॉलेज में होना बहुत बड़ा अचीवमेंट है। पीजी में सीटें अगर बढ़ती हैं तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसके अलावा जो पुराने स्ट्रक्चर हैं उनको नया स्वरूप दिया जाएगा, ये मेडिकल कॉलेज के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो निश्चित रूप से जब इस कॉलेज को अचीवमेंट मिलेंगे तो इसका फायदा सीधे रूप में जनता को मिलेगा। डॉक्टर साहब से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।